सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। जो मेरा प्रोग्राम है वो है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री ठीक नहीं होगा। सवाल इनसे यह है कि इनके प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन लड़ेगा प्रधानमंत्री। नहीं लड़ेगा कोई भी, लेकिन कौन हटा के मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, आपको कार्यक्रम का नाम ये कर देना चाहिए, क्योंकि देश में तो माहौल ऐसा ही है। बहरहाल जहां तक लड़ने की बात है तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली में एक रैली हुई है, वो उन्हीं से पूछ लेते आप जाकर। अगर वो मंच पर करीब 30 नेता होंगे, 30 में से जाकर अगर 30 से पूछते कि आपका प्रधानमंत्री कौन, वो अपने आप को ही बताता, सब अपने को बता देते। आप पूछ लीजिए, बराबर में खड़े हैं। अगर वो कहीं ना कहीं अगर समन्वय होता, आपस में बातचीत होती, तो अभी तक एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इस देश के सामने होता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कोई होता। लेकिन जाहिर है ना कि जब पुत्र मोह में, पुत्री मोह में, पिता मोह में इस तरह की चीजें आगे चलेंगी तो जाहिर है आप तय नहीं कर सकते। हाँ होता तो बेहतर होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट तो अल्टीमेटली उन्हीं को देना था जो नहीं दे पाए। 1 दर्जन से ज्यादा तो वहां खड़े थे। मैं तो कहता हूं 2 दर्जन और भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं नेता तो एक ही होगा ना। घर में अगर 5 बच्चे हैं और या फिर 5 बच्चों के अलावा कोई और भी है, तो सबसे बड़ा बेटा या बीच वाला बेटा, जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तो मेन मानकर आगे चलना ही पड़ेगा ना। पूछ लेते हैं ना सबसे बड़े इनके जो इंडिया के एलाइज हैं। बताइए त्यागी जी, त्यागी वर्सेस त्यागी, ये बताओ आप कि ये तो लगातार कह रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री एनडीए की तरफ से साफ है, लेकिन जो इंडिया है जिसके दूल्हे को लेके ये लोग भाग चुके हैं खुद नीतीश कुमार को, तो आपके तरफ से कौन है दूल्हा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पांडे जी, हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसकी प्राथमिकता ये है कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। इस तरह से हम वन मैन शो नहीं चलाते। लोकतंत्र कहां खतरे में? सुन लीजिए, लोकतंत्र में बता देता हूँ कैसे खतरे में है। पिछले 10 साल में जब चुनाव होगा, अभी 2024 का अभी जो होने वाला है महीने भर में, वो होगा कि 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड रही है भारतीय जनता पार्टी के, पे भी सवाल करेंगे। पूछ लेते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया पहुंचते दिल्ली में थे और कह रहे थे कि जब मैं दिल्ली पहुंचा तो भाग गए यूपी, अब वो दिल्ली से बाहर ही रहेंगे मोदी जी। तो अभी तो आपके यहाँ दुल्हाई तय नहीं है, तो फिर इस तरह की बात क्या कहना? देखिए, जो देश का मूड है, मैं बताना चाहता हूं, आज जो डरा हुआ तानाशाह है वो मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। और मरा हुआ लोकतंत्र ऐसे चाहता है कि अपने विपक्ष के लोगों को सबको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा सीधा जेल में पहुंचाएं और जो सारे भ्रष्टाचारी थे उनका समावेश भारतीय जनता पार्टी में कर दें। क्या अजीत पवार पे 7,000 करोड़ का घोटाले का आरोप किसने लगाया था? इस देश के प्रधानमंत्री लगाया था। ईडी और सीबीआई से ये लोग बहुत डरे हुए हैं। आरएलडी, आप भी डर के आ गए थे क्या इनके तरफ? ईडी सीबीआई लगा देते हैं ना ये लोग। देखिए, डर उसका होगा जिसने कुछ करा होगा, जिसने कुछ करा ही नहीं है उसको काहे का डर है? काहे का डर है भाई, क्यों डर है बताइए? अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों डर है? प्राजी पूछ रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी वही तो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन रिश्वत लेता है। माननीय प्रधान, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? ऑनलाइन कैमरे की लूट करवाते हैं, लोकतंत्र की हत्या करवाते हैं। ये निश्चित तौर पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उन भ्रष्टाचारियों पे क्यों नहीं जाती जो इनके साथ समावेश हो गया? सवाल तो बनता है शिवम त्यागी जी, इसका जवाब है आपके पास? जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ तो आप कुछ करते नहीं, उनको पार्टी में वॉशिंग मशीन में धुल देते हैं, क्यों? मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके घर में किसी पर कभी बाप, दादा, चाचा, मामा, फूफा या आप पर खुद पर कोई केस हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। नहीं हुआ, ज्यादा ही क्लीन है आप। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जो है, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे आगे ये सारी बेल्ट में लड़ाई झगड़े ये सब चलता ही रहता है। हर किसी पर केस होता है। केस के बाद आदमी किसी पार्टी के कार्यालय नहीं जाता, कोर्ट में जाता है। और अगर कोर्ट में, सुनिए, अगर कोर्ट में मैं ईमानदार हूं तो ईमानदारी साबित होऊंगा। अब जो बेईमान है भाई उसको तो जेल जाना पड़ेगा, ना मैं रोक सकता ना वो रोक सकते। भाई जो बेईमान होगा वो तो जेल ही जाएगा ना, और कहां जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की लाइन एकदम स्पष्ट है। अभी शिवम त्यागी भाई ने मेरे को बता दिया, और कल निर्मला सीतारमण जी ने भी बताया कि चाहे कितना भी कोई भ्रष्टाचारी हो, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। ये देखिए, हमारे नेता ने कल भी दिखाया था। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है पांडे जी, हम जैसे लोग नहीं खरीद सकते इसको। लोग तो कब कहते हैं कि अपने युवराज राहुल गांधी को भी धुलवा दी। करोड़ की वॉशिंग मशीन है। अभी देखिए, कुछ नाम इसमें मैं डालूंगा इसमें, और ये झट से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए कौन कौन है इसमें। ये देखिए, ये हिमंता बिस्वा शर्मा है जो आज इनके मुख्यमंत्री बन गए। ये ऐसे ही उड़ जाएंगे सब। ये देखिए, ये शुभेंदु अधिकारी हैं जो आज इनके बंगाल में बड़े नेता हैं। ये देखिए, ये दादा पवार है, इनके खिलाफ ये मोर्चा निकाला करते थे।
आज ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ये देखिए नवीन जिंदल, कोलगेट में जिनको बोलते थे सबसे बड़े अपराधी हैं ये, आज इनके कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट है लोकसभा के। और ये नई एंट्री हुई है अभी प्रफुल्ल पटेल जी की, जिनका केस कल परसों 2 दिन पहले माफ हुआ है ईडी द्वारा, क्योंकि ये एनडीए में आके धुल गए हैं। ये देख लीजिए एक बार, आखिरी बार आप देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।